कुछ लोग मरने के बाद तस्वीर बन जाते हैं और कुछ लोग एक आदत। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके मरने के बाद पूरे कस्बे को एहसास हुआ कि वो कपड़े नहीं, लोगों की टूटी हुई जिंदगी सिलता था। कस्बे की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी दुकान थी और उसके ऊपर लकड़ी का पुराना बोर्ड हवा के साथ चरमराता था, जिसपे धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां कपड़ों के साथ रिश्ते भी सिले जाते हैं। लोग पढ़ते, मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते, सोचते बूढ़े दर्जी की सनक है, रिश्ते भी कभी सिले जाते हैं क्या। लेकिन कुछ लोग चुप हो जाते, शायद इसलिए क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई रिश्ता ऐसा जरूर होता है जो किसी धागे की तलाश में होता है। उस दुकान का मालिक था हरिदास काका। उम्र 70 के पार निकल चुकी थी, हाथों की नसें उभर आई थी, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था, लेकिन सुई में धागा डालते समय उसकी उंगलियां आज भी किसी सितार वादक की तरह स्थिर हो जाती थी। वो मुस्कुरा के कहता, जिस दिन धागा मुझसे रूठ जाएगा उसी दिन समझ लूंगा कि भगवान ने मेरी ड्यूटी पूरी कर दी। एक बार एक छोटा बच्चा दुकान के बाहर खड़ा होकर देर तक उन्हें देखता रहा। उसने मासूमी से पूछा, काका, कपड़ा सिलने में दर्द भी लगता है क्या? हरिदास काका मुस्कुराए, बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कपड़े को नहीं बेटा, लेकिन जिसे पहनना होता है उसका दर्द कई बार सुई से पहले मेरी उंगलियों में चुभ जाता है। बच्चा कुछ नहीं समझा, लेकिन दुकान के बाहर बैठा उसका पिता चुपचाप अपनी आंखें पोंछने लगा। लोग उसके पास सिर्फ कपड़े सिलवाने नहीं आते थे, वो वहां अपनी यादें छोड़ जाते थे। कोई शादी का जोड़ा, कोई पहली नौकरी की शर्ट, स्कूल की यूनिफॉर्म, किसी के पिता का पुराना कुर्ता और किसी की मां की फीकी पड़ चुकी साड़ी। और हरिदास काका सबको एक ही अपनापन देकर सिलते। उनकी ना एक आदत थी, हर कपड़े के भीतर जहां किसी की नजर कभी नहीं पहुंच सकती थी, वहां एक अलग रंग के धागे का छोटा सा टांका जरूर लगाते। एक दिन किसी ग्राहक ने हंसते हुए पूछा, काका, ये चोरी छिपे रंग बदलने का क्या राज है? हरिदास काका ने धागा काटा, चश्मा उतारा और फिर धीरे से बोले, बेटा, हर इंसान के दिल में एक ऐसी कहानी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। यह टांका उसी कहानी की तरदा है, दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे कपड़े को थामे रहता है। फिर हम वटका से मुस्कुरा कर बोले, और याद रखना, रिश्ते भी ऊपर से नहीं टूटते, पहले भीतर का एक अदृश्य धागा ही टूटता है जो दिखाई नहीं देता। आदमी इस बार हंसा नहीं, उसने कपड़ा उठाया और जाते जाते बस इतना कहा, काका, लगता है कि आज मैं कपड़ा नहीं, खुद को सिलवा कर जा रहा हूं। एक दिन एक सुबह लगभग 25 साल का एक लड़का उनकी दुकान पे आया। उसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना एक पुराना सफेद कुर्ता मेज पर रख दिया। बोले, काका, इसे सिल देंगे? काका ने कुर्ता उठाया, कंधे घिस चुके थे, जेब पूरी तरह फटी हुई थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, इतना पुराना कुर्ता नया बनवा लो बेटा। लड़के ने गर्दन झुका ली, कुछ नहीं बोल पाया वो। बस बहुत देर बाद इतना ही बोला कि अब पहनने के लिए नहीं चाहिए। तो पिताजी की अंतिम यात्रा के लिए चाहिए। दुकान में अचानक जैसे समय रुक गया।
काका ने कुर्ते पर हाथ फेरा, जैसे कपड़े को नहीं, किसी बेटे कोई दुख को सहला रहे हो। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा का बुलावा ऊपर से आ जाए, उसकी सिलाई का मेहनताना नीचे नहीं लिया जाता। फिर थोड़ा सा मुस्कुराए, और हां, जब कभी अपने बेटे की शर्ट सिलवाने आना, तब हिसाब बराबर कर देना। लड़के की आंखों से आंसू गिर पड़े। उनकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो एक डिब्बी थी जिसमें रिश्तों पर मरहम लगाई जाती थी। वो मरहम उसी दुकान में मिलती थी। एक दिन बरसात की शाम थी। दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी, कई जगह से घिसी हुई साड़ी थी। साड़ी मेज पर रखते हुए बोली, बेटा इसे जोड़ दोगे? काका ने साड़ी खोली। बीच से 2 हिस्सों में फटी हुई थी। उन्होंने पूछा, नई साड़ी ले लीजिए अम्मा, इस पर इतना समय क्यों? बूढ़ी औरत मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में बरसों की थकान थी। नई साड़ी तो बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं। क्यों? उसने साड़ी को सहलाते हुए कहा, जब हमारी बेटी पैदा हुई थी ना, तब इसी साड़ी का झूला बनाकर उसे सुलाया था उसके पिता ने। बेटी तो 5 साल की उम्र में चली गई, लेकिन मैं उसका झूला नहीं फेंक पाई। दुकान में सन्नाटा उतर आया। बाहर बारिश हो रही थी, भीतर किसी की याद। काका ने बिना कुछ बोले साड़ी की सिलाई पूरी की, और फिर हमेशा की तरह अंदर एक अलग रंग का छोटा सा टांका लगाया। अम्मा ने देख दिया। फिर वही अलग धागा। वो मुस्कुराए। हां, पर इस बार क्यों? उन्होंने बहुत धीरे से कहा, जहां मां की याद खत्म होती है, वहां से बेटी की हंसी शुरू होती है। मैंने धागा वहीं लगाया है। बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस साड़ी को सीने से लगा लिया। और शायद कई साल बाद पहली बार उसके आंसू बाहर आए। ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा। लोग उनकी दुकान में आते, उनसे बातें करते, एक खुशी महसूस करते। कुछ महीनों बाद दुकान लगातार बंद रहने लगी। काका कहां है, किधर हैं, इसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी। लोगों ने दरवाजा खोला। अंदर सिलाई मशीन थी, धागे थे, कैंची थी, लेकिन हरिदास काका नहीं थे। वो
रात को सोए और फिर कभी नहीं जागे। उनकी मेज पर एक अधूरी सिलाई रखी थी, उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज जिस पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा लौट आए तो उससे कहना मैंने उसके लिए नाराजगी नहीं सिली थी, मैंने तो बस इंतजार को तय करके अलमारी में रख दिया था। उससे कहना घर का दरवाजा आज भी उसी की नाप का है। पूरा कस्बा सन्न रह गया। किसी को नहीं पता था कि उनका एक बेटा भी था जो 25 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। जिस आदमी ने सारी उम्र लोगों के फटे कपड़े जोड़े, वो अपने ही घर का रिश्ता एक कभी नहीं जोड़ सका। लेकिन आज भी वो छोटी सी दुकान वैसे ही खड़ी है। मशीन पर धूल जम चुकी है, धागों के रंग फीके पड़ गए हैं, लेकिन वहां से गुजरते हुए अन्यास ही लोग धीमे हो जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि दुनिया में हर टूटी हुई चीज बदली नहीं जाती, कुछ चीजें सिर्फ प्यार से सिल दी जाती हैं। और शायद इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो खुद अधूरा रहकर भी किसी और को पूरा कर सकता है। आज भी उस दुकान की मशीन खामोश है, लेकिन कहते हैं अगर कभी किसी का दिल बहुत जोर से टूटे और वो उस बंद दुकान के सामने कुछ देर खड़ा रहे ना, तो उसे सुई चलने की बहुत धीमी सी आवाज सुनाई देती है। शायद वो आवाज मशीन की नहीं, उन रिश्तों की होती है जिन्हें हरिदास काका अपने पीछे भी अधूरा छोड़कर नहीं गए। क्योंकि कुछ लोग दुनिया से नहीं जाते, वो लोगों के बोलने के ढंग, इंतजार करने के तरीके और याद करने की आदत बनकर रह जाते हैं। अगर आपको भी हरिदास काका से अपना कोई रिश्ता सिलवाने का मौका मिले तो कौन सा रिश्ता सिलवाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा, और इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा।